नमस्कार। आज के इस विशेष ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सीधे दिल पर चोट करता है। हम एक ऐसे बेमिसाल बलिदान और स्वामी भक्ति की बात करेंगे जिसकी सच्ची कहानी आज सदियों बाद भी रोंगटे खड़े कर देती है और वफादारी के असली मायने हमें सिखा जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक माँ को दूसरे के बच्चे की जान बचाने के लिए अपने ही सगे बेटे की बलि देने पर आखिर क्या मजबूर कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे सुनकर ही रूह कांप उठती है। लेकिन साल 1536 में मेवाड़ की एक समर्पित धाय माँ के सामने ठीक यही भयानक और हिला देने वाली स्थिति आ खड़ी हुई थी। और इसी झकझोर देने वाले पल पर आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण टिका हुआ है। अब इस अकल्पनीय स्थिति को थोड़ा करीब से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं पन्ना धाय की। पन्ना जिसका मतलब होता है रत्न या एमरल्ड, और धाय यानी पालन पोषण करने वाली माँ। एक रात जब उनका अपना मासूम बेटा चंदन और मेवाड़ का राजकुमार उदय सिंह दोनों एक साथ अगल बगल सो रहे थे, तब पन्ना धाय को एक ऐसा भारी और दुखद फैसला लेना पड़ा जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़कर रख दिया। माहौल उस रात इतना तनावपूर्ण था कि बस कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म होने वाला था। लेकिन आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस राजनीतिक उथल-पुथल को समझते हैं जिसकी वजह से बनवीर नाम का ये भयानक खतरा पैदा हुआ। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1527 में महान महाराणा सांगा के निधन के बाद मेवाड़ में सत्ता का एक बहुत बड़ा खालीपन या कह ले वैक्यूम आ गया था। फिर 1531 में उनके बेटे विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे, लेकिन वे बेहद अहंकारी थे। उनके रवैये से परेशान होकर उनके ही सरदारों ने 1536 में उन्हें बंदी बना लिया। अब इस भयानक अस्थिरता का पूरा फायदा उठाया बनवीर ने। वो एक बेहद क्रूर और महत्वाकांक्षी इंसान था जिसने मौका देखते ही राजा विक्रमादित्य की बेरहमी से हत्या कर दी और सत्ता हथिया ली। अब इस स्लाइड में बनवीर का इरादा बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, बनवीर पूरी तरह से अपनी अंधी महत्वाकांक्षा और क्रूरता से भरा हुआ था। अपने इस छीने हुए सिंहासन को पक्का करने के लिए उसे हर हाल में अपने रास्ते के आखिरी कांटे को हटाना ही था। और वो कांटा था राणा सांगा का अंतिम वैध उत्तराधिकारी 14 साल का राजकुमार उदय सिंह। जब तक उदय सिंह जिंदा था, बनवीर का राज सुरक्षित नहीं हो सकता था। और यही बात हमें ले आती है साल 1536 की उस खौफनाक और धोखे से भरी रात की तरफ, जब एक वफादार सेवक ने आकर पन्ना धाय को खबर दी कि बनवीर नंगी तलवार लिए राजकुमार के कक्ष की तरफ बढ़ रहा है। वक्त मानो मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल रहा था। बनवीर के पहुंचने में बस कुछ ही पल बाकी थे और पन्ना धाय ने एक हताश लेकिन बेहद सटीक योजना बनाई। उन्होंने तेजी से 3 कदम उठाए। पहला, राजकुमार उदय सिंह को फलों और फूलों से भरी एक बड़ी सी टोकरी में छिपा दिया। दूसरा, महल के ही एक भरोसेमंद सेवक कीरत के जरिए उस टोकरी को चुपचाप नदी के किनारे सुरक्षित भिजवा दिया। और फिर आता है सबसे दिल दहला देने वाला तीसरा कदम। उन्होंने अपने ही सोते हुए बेटे चंदन को उठाया, राजकुमार के शाही बिस्तर पर सुलाया और उसे उसी के कंबल से ढक दिया। ये इतिहास के सबसे सुन्न कर देने वाले पलों में से एक है। खून से सनी तलवार हाथ में लिए बनवीर गुस्से में उस कमरे का दरवाजा खोलता है और सीधे राजकुमार के बारे में पूछता है। पन्ना धाय अकल्पनीय साहस का परिचय देते हुए बिना एक भी शब्द बोले बस उस शाही बिस्तर की तरफ इशारा कर देती हैं जहां उनका अपना मासूम बेटा सो रहा था। घोर सन्नाटा छा जाता है और वो बिल्कुल खामोश खड़ी होकर अपनी ही आंखों के सामने अपने कलेजे के टुकड़े को बेरहमी से कटते हुए देखती हैं, केवल उस महान रहस्य को, उस असली वारिस को जिंदा रखने के लिए। कमरे के अंदर बनवीर अपनी इस झूठी जीत का जश्न मना रहा था। उसे लगा कि मेवाड़ का असली वारिस हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उधर पन्ना धाय, जिनका पूरा संसार उजड़ चुका था, उन्हें आनन फानन में अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करना पड़ा। और उसके तुरंत बाद बिना शोक मनाने का वक्त लिए वो महल से भागकर नदी के किनारे पहुंची, जहां असली वारिस, जिसे उन्होंने उस टोकरी में सुरक्षित बाहर निकाला था, उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन क्या पन्ना धाय का इतना बड़ा बलिदान वाकई काम आया? आइए आगे देखते हैं कि कैसे इस घटना ने मेवाड़ का सिंहासन वापस पाने की नींव रखी। यहाँ से शुरू हुआ एक बेहद खतरनाक पलायन। बनवीर के कहर से बचने के लिए पन्ना धाय को उदय सिंह के साथ अरावली की ऊबड़ खाबड़ और दुर्गम पहाड़ियों में हफ्तों तक भटकना पड़ा।
बनवीर का खौफ इतना था कि कई सरदारों ने उन्हें अपने यहाँ पनाह देने से ही साफ मना कर दिया। लेकिन मेवाड़ के वफादार भील आदिवासियों ने इस मुश्किल वक्त में उनकी पूरी मदद की। आखिरकार कुंभलगढ़ के एक जैन सूबेदार आशा शाह देवपुरा ने उन्हें सुरक्षा दी और वहां उदय सिंह को किसी और का नहीं बल्कि आशा शाह का ही भतीजा बताकर कई सालों तक भेस बदलकर छिपाया गया। और फिर आता है 1540 का अहम साल। तब तक हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका था। 18 साल के हो चुके राजकुमार उदय सिंह के जिंदा होने की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। उन्हें सरदारों का समर्थन वापस मिल गया। मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं के साथ उदय सिंह ने मावली के ऐतिहासिक युद्ध में बनवीर को करारी शिकस्त दी और इस तरह शानवार वापसी करते हुए उन्होंने अपने उस वैध सिंहासन को वापस पा लिया जिसे बचाने के लिए पन्ना धाय ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मेवाड़ का राजवंश तो सुरक्षित हो गया, लेकिन पन्ना धाय धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में पीछे छूट गईं। फिर भी उनकी एक अमर विरासत आज भी कायम है। अगर आप ऐतिहासिक ग्रंथों को देखें तो पन्ना धाय का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। राजपूत और गुर्जर दोनों ही समुदाय उन्हें अपनी विरासत मानते हुए उन पर गर्व करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि उनका ये मात्र बलिदान किसी भी जाति या समाज की सीमाओं से बहुत ऊपर उठ चुका है। एक बात बिल्कुल साफ है, अगर उस रात पन्ना धाय ने वो फैसला न लिया होता तो न ही मेवाड़ का वो गौरवशाली राजवंश बचता और न ही आज उदय सिंह के नाम पर बसाया गया खूबसूरत उदयपुर शहर दुनिया के नक्शे पर होता। खुशी की बात यह है कि आज का हमारा समाज भी उनके इस बलिदान को भूला नहीं है। अगर आप उदयपुर जाएं तो वहां उनके सम्मान में शानदार म्यूजियम बने हैं, जिनमें एक खास नाव के आकार का म्यूजियम भी है। उनकी हिम्मत को सलाम करने के लिए देश भर में मूर्तियां लगाई गई हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जाते हैं। मेरठ में तो उनके नाम पर बाकायदा पन्ना धाय मां सुभारती नर्सिंग कॉलेज चलाया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि 1934 में ही उन पर वीरांगना पन्ना नाम की एक मूक फिल्म भी बन चुकी थी। ये सारी चीजें तय करती हैं कि हमारी सांस्कृतिक स्मृति में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। यदि राजाओं को उनके राजकाज, उनकी ताकत और उनकी जीती हुई जंगों के लिए याद किया जाता है, तो इतिहास को शुद्ध, निस्वार्थ वफादारी के ऐसे अकल्पनीय कृत्य को किस तराजू में तौलना चाहिए? पन्ना धाय की ये विरासत किसी सत्ता के लालच पर नहीं, बल्कि एक समर्पित माँ के टूटे हुए दिल और उसके सर्वोच्च बलिदान पर खड़ी है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इतिहास हमेशा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? आज के लिए बस इतना ही।